शिवं शिवं। नमस्कार, आप सबका हमारे चैनल श्रीमद होम रेमेडीज पर स्वागत है। और हम आपको इस वीडियो में ये बताने जा रहे हैं कि दुर्गा सप्तशती का पाठ कैसे करें, क्या विधि है। देखिए, भारत के धर्मशास्त्रों में दुर्गा सप्तशती का पाठ करने की कई विधियों का जिक्र मिलता है, जिनमें से दो विधियां सबसे ज्यादा प्रचलित हैं, जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। देखिए, दुर्गा सप्तशती एक महान तंत्र ग्रंथ के रूप में उपलब्ध जागृत शास्त्र है। इसीलिए दुर्गा सप्तशती के पाठ को बहुत ही सावधानी पूर्वक सभी जरूरी नियमों और विधि का पालन करते हुए ही करना चाहिए, क्योंकि यदि इस पाठ को सही विधि से और बिल्कुल सही तरीके से किया जाए तो मनचाही इच्छा भी नवरात्रि के 9 दिनों में ही जरूर पूरी हो जाती है। लेकिन यदि नियमों और विधि का उल्लंघन किया जाए तो दुर्घटनाओं के रूप में भयंकर परिणाम भी भोगने पड़ते हैं, और ये दुर्घटनाएं भी नवरात्रि के 9 दिनों में घटित हो जाती है कभी कभी। इसीलिए किसी अन्य देवी देवता की पूजा आराधना में भले ही आप विधि और नियमों पर अधिक ध्यान न देते हों, लेकिन यदि आप नवरात्रि में दुर्गा पाठ कर रहे हैं तो पूर्ण सावधानी बरतना और विधि का पूर्ण रूपेण पालन करना जरूरी होता है। मैं ऐसे तो पूरी विधि बताऊंगा, पर मैं खास जो 2 विधियां हैं उसके बारे में बताता हूं। दुर्गा सप्तशती के इस पाठ विधि में 9 ब्राह्मण साधारण विधि से पाठ आरंभ करते हैं, अर्थात इस विधि में केवल पाठ किया जाता है और पाठ के समाप्त होने पर हवन आदि नहीं किया जाता है। और इस विधि में एक ब्राह्मण द्वारा दुर्गा सप्तशती का आधा पाठ किया जाता है, और इस आधे पाठ को करने से ही संपूर्ण पाठ की पूर्णता मानी जाती है। जबकि इसमें से अन्य ब्राह्मण द्वारा षडंग रुद्राष्टधाई का पाठ विधि पूर्वक किया जाता है। दूसरी जो विधि है वो ये है, वो सरल है उल्टा। इस विधि में एक दिन एक पाठ, दूसरे दिन दूसरा और तीसरा अध्याय, तीसरे दिन चौथा अध्याय, चौथे दिन पंचम, षष्ठम और सप्तम अध्याय और अष्टम अध्याय भी पूरा करेंगे, 5वें दिन नवम और दसम अध्याय, छठे दिन एकादश अध्याय, 7वें दिन द्वादश और त्रयोदश अध्याय करने से सप्तशती की एक आवृत्ति पूरी हो जाती है। और इस विधि से दुर्गा सप्तशती का पाठ जो है वो 8वें दिन हवन और 9वें दिन पूर्ण आहुति की जाती है। और अगर आप बिना रुके दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकते हैं तो त्रिकाल संध्या के रूप में पाठ को आप 3 हिस्सों में विभाजित करके इसका पाठ आप कर सकते हैं। अभी हम विधि पूर्वक आपको सारी चीजें बताएंगे। दुर्गा सप्तशती पाठ शुरू करते समय सर्वप्रथम पवित्र स्थान की मिट्टी से वेदी बनाकर उसमें जौ और गेहूं बोए। उसके बाद दुर्गा पाठ किस मात्रा में और कैसे स्वीकार हुआ, इस बात का पता इन जौ और गेहूं के अंकुरित होकर बड़ा होने के अनुसार लगाया जाता है। यानी कि यदि जौ गेहूं बहुत तेजी से अंकुरित होकर बड़े हों तो इस बात का संकेत है कि हमारा दुर्गा पाठ स्वीकार्य है। जबकि यदि एक जौ गेहूं अंकुरित ना हो अथवा बहुत धीमी गति से पड़े तो इस बात का इशारा करता है कि हमसे दुर्गा पाठ में कहीं ना कहीं हो सकता है गलती हुई, हो सकता है। फिर उसके ऊपर कलश को पंचोपचार विधि से स्थापित करें। कलश के ऊपर मूर्ति की भी पंचोपचार विधि से प्रतिष्ठा करें। मूर्ति ना हो तो कलश के पीछे स्वास्तिक और उसके दोनों त्रिशूल बनाकर दुर्गा जी का चित्र, पुस्तक तथा शालिग्राम को विराजित कर विष्णु का पूजन करें। पूजन सात्विक होना चाहिए, क्योंकि सात्विक पूजन का अधिक महत्व होता है। जबकि कुछ स्थानों पर असात्विक पूजन किया जाता है, जिसके अंतर्गत शराब, मांस, मदिरा आदि का प्रयोग किया जाता है। बहुत लोग करते हैं ऐसा। फिर नवरात्र व्रत के आरंभ में स्वस्तिवाचक शांति पाठ कर हाथ की अंजुलि में जल लेकर दुर्गा पाठ प्रारंभ करने का संकल्प करें। फिर सर्वप्रथम भगवान गणपति की पूजा कर मातृका, लोकपाल, नवग्रह और वरुण का विधि से पूजन करें। फिर प्रधान देवी दुर्गा माता का षोडशोपचार पूजन करें। फिर अपने इष्ट देव का पूजन करें। पूजन वेद, विधि या संप्रदाय निर्दिष्ट विधि से होना चाहिए। विभिन्न भारतीय धर्म ग्रंथों के अनुसार, जितने भी धर्मशास्त्र हैं उनके अनुसार दुर्गा सप्तशती का पाठ करने की कई विधियां बताई गई है, जैसा कि मैंने आपको ऊपर बताया है।
तो जैसे मैंने 2 विधि ऊपर बताया, ये दोनों विधियां जो हैं इंपॉर्टेंट हैं और कुछ चीजों का ध्यान भी रखना पड़ता है। जैसे किसी भी शुभ फल के लिए की जा रही पूजा गणेश जी से आरंभ होती है, इसलिए दुर्गा सप्तशती के पाठ से पहले भाई आपको गणेश पूजन करना चाहिए। दुर्गा सप्तशती के पाठ में अर्गला, कवच और क्लिक के स्तोत्र से पूर्व शापोद्वार करना आवश्यक है। शापोद्वार के बिना आपको दुर्गा सप्तशती का सही प्रतिफल नहीं मिलेगा, क्योंकि दुर्गा सप्तशती का हर मंत्र ब्रह्मा, विश्वामित्र और वशिष्ठ द्वारा शापित है। श्री दुर्गा सप्तशती के पाठ से पूर्व और बाद में नरवाण मंत्र ओम ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे का पाठ करना बहुत जरूरी माना गया है। इस मंत्र में मां सरस्वती, ओंकार, मां लक्ष्मी और मां काली के बीज मंत्र निहित हैं। और अगर आप सप्तशती का पाठ संस्कृत में नहीं कर पा रहे हैं तो आप इसे हिंदी में बहुत सरलता से पढ़ सकते हैं। तो ये मैंने आपको पूर्ण विधि बताई है। तो धन्यवाद, आप सबका हमारे चैनल पर स्वागत है। आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।